हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं उसके आगे वाले पार्ट्स को पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती है, ठीक है ना। कोशिकाओं के बारे में जानेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो कोशिकाओं के बारे में ही होगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं? कोशिका का प्रकार ये दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। एक ये कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहला होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। इसको एक कोशीय भी कहा जा सकता है और बहुकोशीय भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम दोनों नाम मेंशन कर देते हैं, प्रोकैरियोटिक ठीक है ना। और यहाँ पर हो जाएगा यूकैरियोटिक। इसको बहुकोशीय भी कहते हैं, बहुकोशीय, ठीक है ना। यानी इनका जो शरीर बना है वो एक कोशिका से नहीं बना है, बहुकोशियों से, यानी बहुकोशिका मिलकर के उनकी शरीर की संरचना की है। ये है एक कोशीय, ये हो जाएगा एक कोशीय, ठीक है ना। तो प्रोकैरियोटिक को हम एक कोशीय भी कह सकते हैं और यूकैरियोटिक को बहुकोशीय भी कह सकते हैं। चलिए इनके बारे में कुछ थोड़ा जानते हैं, ठीक है ना। आखिर इनका अर्थ क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। इसके बारे में जानते हैं, तब हम इसके बाद और भी स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ जानेंगे। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है? वह ऐसा जीव, ठीक है ना, ऐसा विषाणु, ठीक है ना, जिनका शरीर एक कोशिका से ही बना है, ठीक है ना। वो ऐसा जीव जो एक ही कोशिका से क्या है, बना है, इनका शरीर, ठीक है ना। एक कोशिका से मिलकर के बना है, ठीक है ना। एक कोशिका से मिलकर के बना है, उसे हम क्या कहते हैं? एक ही कोशीय, यानी एक कोशीय या प्रोकैरियोटिक कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हम जानते हैं। और यह चीज जो है प्रोकैरियोटिक का हो गया, एक कोशिकीय से मिलकर के बना है शरीर, उसे हम क्या कहते हैं? एक कोशीय यानी प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और यूकैरियोटिक मैंने वह जीव जिनका शरीर लाखों कोशिकाओं से मिलकर के बना है, उसे हम बहुकोशीय कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के आधार पर कोशिकाओं को दो पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के आधार पर कोशिकाओं को कितने पार्ट्स में बांटा गया है? दो पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है ना। इनमें कितने? दो पार्ट्स बांटे गए। एक अकोशीय, ठीक है ना, एक अकोशीय, ठीक ना। और एक होता है कोशीय। और एक क्या होता है? कोशीय। एक होता है कोशीय और दूसरा क्या होता है? अकोशीय जीव। यहाँ पर भी जीव लिख देते हैं, कोशीय जीव, ठीक है ना। तो अकोशीय जीव किसे कहते हैं? वैसा जीव जिनका शरीर बिना कोशिकाओं से बना है। वैसा शरीर जो बिना कोशिकाओं से मिलकर के बना है, उसे हम क्या कहते हैं? अकोशीय जीव कहते हैं। यानी जैसे विषाणु हो गया, ठीक है ना। पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद मैं चित्र बनाकर आप लोग को दिखाऊंगा। तो विषाणु हो गया, वह दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। वह जैसे ही यूकैरियोटिक यानी जीव में मतलब प्रवेश करते हैं, तो उनको देखने के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम लोग? सूक्ष्मदर्शी का यंत्र का प्रयोग करते हैं, ताकि उनको हम देख पाए।
जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो देखिएगा उन्हीं की वजह से बीमार पड़ते हैं। जब बीमार हम पड़ जाते हैं तो उन्हीं लोग को देखने के लिए हमारा ब्लड क्या होता है, टेस्ट कराया जाता है और उस ब्लड में देखा जाता है कि कौन सा विषाणु इसमें मतलब कि मिला हुआ है, ठीक है ना। तो ठीक उसी प्रकार उनका कोई शरीर जो होता है वह अकोषीय के कोशिकाओं से शरीर नहीं बना होता है और वो दूसरे पर क्या रहते हैं, दूसरे के सहारे वो जीते हैं, ठीक है ना। कोषीय जीव मत किसे कहते हैं, कोषीय जीव उसे कहते हैं जिनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना है, उसे हम क्या कहते हैं, कोषीय जीव कहते हैं। जैसे जीवाणु हो गया, ठीक है ना, प्राणी हो गया, ठीक है ना, उनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना है तो उसे हम क्या कहेंगे, कोशिकीय जीव कहेंगे। ये समझना बहुत आसान है, बस आप थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग स्पष्ट यहीं पे समझ जाएंगे। इसका नोट्स की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप लोग सुन लीजिए, बस आप लोग के दिमाग में हमेशा चलते रहेगा। कोषीय जीव वैसे जीव जिनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना है, जैसे जीवाणु या प्राणी, इनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना है, उसको हम क्या कहते हैं, कोषीय जीव कहते हैं। और कोषीय जीव किसे कहते हैं, वह जीव जिनका शरीर बिना कोशिकाओं से मिलकर के बना है, जिससे विषाणु हो गया, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए विषाणु और इनमें एग्जाम्पल के जीवाणु और प्राणी ले सकते हैं, जी तो ठीक है ना। तो यह चीज समझ में आ गया कि ये कोषीय जीव होते हैं और कोषीय जीव किसे कहते हैं, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। अब आगे वाले में देखते हैं, इसका चित्र हम बनाकर आप लोग को समझाते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक में होता है वह कैसा जीव होगा, और उसमें केंद्रक कितना होते हैं, प्रोटीन कहाँ होता है, और जो यूकैरियोटिक होता है उसमें कितने केंद्रक होते हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, यहाँ पर स्पष्ट आप लोग हम समझाएंगे। देखिए मैं 3 चित्र यहाँ पर ले रहा हूँ, एक विषाणु का, एक जीवाणु का और एक यूकैरियोटिक का लूंगा, ठीक है ना। तो ये जो होंगे प्रोकैरियोटिक में 2 होंगे, एक विषाणु और एक जीवाणु होगा, और जो यूकैरियोटिक में लेंगे वो क्या होगा, वो प्राणी जीव जंतु के भी होंगे, ठीक है ना। चलिए तो पहले स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा होगा चित्र ए नंबर में, 3 चित्र हम बनाएंगे, ठीक है ना। तीनों चित्र में अलग अलग हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। ठीक है ना। ये हमारा क्या है, विषाणु का चित्र है। क्या चीज का है, विषाणु का, ठीक है ना। ये ऊपर वाला क्या चीज का आवरण है, प्रोटीन आवरण, प्रोटीन आवरण हो गया, ठीक है ना। उसके बाद से यह जो बीच में आप लोग देख रहे हैं यह वाला, इसमें क्या मिलेगा आपको, डीएनए मिल सकता है या आरएनए मिलेगा, बस इतना ही मिलेगा। यह क्या चीज का है, विषाणु का है। यह विषाणु का चित्र है, ठीक है ना। यह विषाणु के चित्र में मैं दिखाया आप लोगों को। यह जो पहला जो आवरण है क्या करता है, प्रोटीन आवरण है, प्रोटीन संश्लेषण करता है, प्रोटीन का कार्य करता है, ठीक है ना। उसके बाद यह जो बीच वाला है यह डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। बस इसमें जो विषाणु जो होते हैं उनका जो शरीर की संरचना है बस यही है। तो इसीलिए इनका अकोषीय कहा गया है, क्योंकि इनके शरीर में कोई कोशिकाएं आप लोग कहीं दिखाई दे रही नहीं दे रही, इसीलिए यह बिना कोशिकाओं से मिलकर के इनका शरीर की संरचना हुई। अब बी नंबर में चलते हैं, जो जीवाणु, जो बी नंबर में जो जीवाणु आएंगे उनमें कुछ इनसे थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है ना। उनमें देखिए किस तरह का होता है। ठीक है ना। इस तरह का क्या होगा उनका शरीर। यहाँ पे बस समझने के लिए चित्र बना रहे हैं ताकि आप लोग को समझने में एकदम स्पष्ट, कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, ठीक है ना। देखिए इमेज आप लोग देख लेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ऊपर के तरफ एक क्या होगा, ऊपर के तरफ एक केंद्रक हो सकता है जिसको डीएनए बोलेंगे, ठीक है ना। और बाकी ये सब इसमें क्या रहेंगे, इसी प्रकार का इसमें क्या भरे रहेंगे, कोशिका द्रव्य। जो कोशिका द्रव्य समझ लें, कोशिकाओं के बीच में जो द्रव्य रहता है उसको कोशिका द्रव्य कहा जाता है। तो ये सब कोशिका है और कोशिकाओं के बीच में क्या भरा है, द्रव्य भरा है।
ठीक है ना, सब क्या भरा है, कोशिका द्रव्य भरा है। सब क्या भरा है, कोशिका द्रव्य भरा है। हम भर के दिखा देते हैं आप लोग अच्छा से। जब आप लोग कॉपी में नोट्स बनाइएगा तो बहुत बढ़िया से इसका चित्र बनाइएगा और इस तरह का द्रव्य को आप लोग दिखाइएगा। ये सब क्या है, कोशिका द्रव्य, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा, डीएनए होगा, ठीक है ना। और ये हमारा क्या होगा, कोशिका द्रव्य होगा, कोशिका द्रव्य क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य, ठीक है ना। ये किसका चित्र है, जीवाणु का, यह जीवाणु का चित्र है, ठीक है ना। ए नंबर में हमने विषाणु को बना करके दिखाया और बी नंबर में आप लोग को हम जीवाणु का चित्र बना करके दिखाएं। देखिए ये सब इसके अंदर कोशिका कितनी है, इससे तो ज्यादा, लेकिन इसमें कहीं कोशिका दिखाई दे रही, कहीं नहीं। लेकिन ये जो कोशिकाओं के बीच में क्या भरा है, कोशिका द्रव्य भरा है। यानी इसमें डीएनए भी पाया जाता है और कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है। इसका मतलब कोशिका भी इसमें पाया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का यह जीवाणु का चित्र है, ठीक। अब तीसरे नंबर में चलते हैं। तो यह दोनों क्या है, प्रोकैरियोटिक के हैं, प्रोकैरियोटिक में आएंगे यह दोनों। यह दोनों क्या चीज के हैं, प्रोकैरियोटिक के हैं, याद रखिएगा। अब जो हम बनाएंगे सी नंबर का, उस सी नंबर का जो चित्र बनाएंगे वह क्या हो जाएगा, वह आपका यूकैरियोटिक का होगा, ठीक है ना। तो सी नंबर का चित्र बनाने के लिए मैं इस चीज को थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए इसको हम यहाँ पर नहीं लिख करके यहाँ पर लिख देते हैं, कोशिका द्रव्य, यहाँ पर हम लिख देते हैं। कोशिका द्रव्य, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर हम सी नंबर वाला चित्र को बनाते हैं, ठीक है ना। सी नंबर वाला जो चित्र होगा यूकैरियोटिक का होगा। ये दोनों कौन से हैं, प्रोकैरियोटिक के हैं, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक में एक कोशिकीय भी आ सकते हैं यानी बिना कोशिकीय भी आ सकते हैं, इसलिए दोनों का चित्र यहाँ पर हम बना देंगे, यानी एक बिना कोशिका और कोशिका का, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर हम बनाएंगे ये हमारा यूकैरियोटिक का होगा, ठीक है ना। यूकैरियोटिक में क्या क्या पाया जाता है, पहले तो हम यह जानते हैं यूकैरियोटिक में क्या क्या पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली पाया जाता है, कोशिका झिल्ली भी मिलता है, ठीक है ना। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति तो इसमें पाया जाता है, ना के बराबर पाया जाता है, ठीक है ना। तो प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। इसमें पहले कोशिका द्रव्य भर लेते हैं हम। कोशिका द्रव्य इसमें भी पाया जाता है जीवाणु में, अगर यदि आप लोग को साइड की आवाजें सुनाई दे रही होंगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि आज थोड़ा हमारे लोकल एरिया में यहाँ पे कुछ प्रोग्राम हो रहे हैं, इसी की वजह से कुछ साइड आवाजें इस वीडियो में जाएंगी, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य, जो यहाँ पर लिखे हैं ये क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य। ये कोशिका द्रव्य हो गया, ठीक है ना। यह जो पहला आवरण दिखाई दे रहा है यह प्लाज्मा झिल्ली हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली, यह क्या हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली। जो पहला आवरण होगा वो क्या हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली हो जाएगा। और यह जो बीच वाला है, जो बूंदे बूंदे आप लोग को दिखाई दे रहा है, यह कोशिका द्रव्य हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से इसके बीच में जो आएगा, इसके बीच में यह क्या हो जाएगा, एक बीच वाला जो भाग होगा इसमें यह केंद्रक भी मिलेगा, ठीक है ना। तो एक केंद्रक किस आकार का मिलेगा, देखिएगा इस आकार का यह केंद्रक मिलेगा, या इस आकार का क्या होगा, केंद्रक मिलेगा।
और बाकी ये सब क्या है, यहाँ पे द्रव्य है। छोटे छोटे आकार में बहुत से इसमें क्या रहे हैं, भरे हुए हैं। ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे, केंद्रक। ये जो है इसको हम क्या करेंगे, केंद्रक कहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि केंद्रक है। केंद्रक। अब इसके पास जो भरा है द्रव्य, उसको हम क्या कहेंगे, केंद्रक द्रव्य कहेंगे। क्योंकि इसके पास यह कोशिका है, इसके पास जो भरा था द्रव्य उसको कोशिका द्रव्य कहते थे, और इस जो केंद्र के पास जो द्रव्य भरा उसको हम केंद्रक द्रव्य कहेंगे। तो यह क्या हो जाएगा, केंद्रक द्रव्य। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, केंद्रक द्रव्य हो जाएगा। उसके बाद से यह जो, इसको हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, यह जो केंद्र के कुछ सब अंगों को एक पास में इकट्ठा करके रखा है, उसको हम क्या कहेंगे, केंद्रक झिल्ली कह सकते हैं। इसको क्या कहेंगे, केंद्रक झिल्ली। क्योंकि केंद्रक वाले भाग को उसके साथ जितने कोशिकाएं हैं सबको क्या करके रखा है, इकट्ठा एक पास, मतलब कि बांध करके रखा है। ठीक है ना, इसको हम क्या कहेंगे, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली। ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे, केंद्रक झिल्ली। ठीक, आप देखिए, आप लोग खुद मिला लीजिए। ये जो यूकेरियोटिक का है, यूकेरियोटिक जो जीव है, इसमें देखिए कितने पाए जाते हैं, क्या क्या अंग इसमें पाए जाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली भी पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य भी पाया जाता है। ठीक है ना, तो इसमें लाखों कोशिकाओं मिलकर के यह जीव की संरचना, यानी जीव की जो शरीर की संरचना होती है, बनता है। ठीक है ना, और इसमें देखिए आप लोग देख करके स्पष्ट इन सब में अंतर आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोग को कि कितना अंतर है। क्या प्लाज्मा झिल्ली इसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, नहीं पाया जाता। क्या केंद्रक झिल्ली इसमें पाया जाता है, नहीं पाया जाता, इसमें नहीं पाया जाता है। क्या इसमें कोशिका द्रव्य पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, इसमें कुछ भी नहीं पाया जाता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है, लेकिन इसमें केंद्रक कहीं दिखाई दे रहा है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर केंद्रक द्रव्य इसमें पाया जा रहा है, इसमें केंद्रक द्रव्य है नहीं, कोशिका द्रव्य है, केंद्रक है ये नहीं है, तो केंद्रक द्रव्य मिलेगा कहाँ से। ठीक है ना, तो आप लोग को स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि इन सब में क्या क्या अंतर होते हैं और क्या क्या पाया जाता है। ठीक है ना, तो यही एक कोशिया भी कहलाएंगे और कोशिया जीव भी कहलाएंगे। लेकिन यह जो होते हैं यूकेरियोटिक में आएंगे, जिनमें बहुत लाखों कोशिकाएं मिलकर के बनी होती है, इसीलिए इनको यूकेरियोटिक में रखा गया, और इसीलिए इनका जो होता है 80S में ये सबसे बड़ा माना जाता है। ठीक है ना, तो मैं इस चित्र के सहारे में आप लोगों को समझाया। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे इस चित्र देख करके। अब इसके बाद हम अगले स्टेप पे चलते हैं। ठीक है ना, अगला स्टेप होगा अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर होता है उसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम हटा रहे हैं। ठीक है ना, आप लोग उसको नोट्स कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, ठीक है ना, जानते हैं इसके बारे में स्पष्ट। दोनों साइड हम लिख दिए हैं, प्रोकैरियोटिक इसमें लिखेंगे और यूकैरियोटिक को इसमें लिखेंगे। ठीक है ना, तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, जो कोशिका का आकार होता है कम से कम सबसे छोटा माना जाता है। ठीक है ना, जो कोशिका का आकार होता है कम से कम बहुत छोटा माना जाता है। इसमें क्या होता है, कोशिका का आकार बहुत छोटा होता है, यानी
1-10 म्यू तक ही होता है। 10 म्यू तक, यानी 1 से लेकर के 10 म्यू तक ही होता है, ठीक है ना, म्यू माइक्रो तक होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ही देखिए, यहाँ पर यूकैरियोटिक में क्या होगा, कम से कम 5 से लेकर के 100 म्यू तक होता है। जो कोशिका का आकार होता है इसमें कितना होता है, इसमें जो कोशिका का आकार होगा वो 5 से लेकर के 100 म्यू तक होता है, सॉरी इतना तक होता है, ठीक है ना। 5 से लेकर कितना 100 तक होगा। तो आप बताइए सबसे बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना, यह बड़ा है, ठीक है ना। तो यूकैरियोटिक में देखने को मिलेगा, यूकैरियोटिक में ऐसे ही बड़ा होगा क्योंकि उनमें लाखों कोशिका मिलकर के बनी होती है, जबकि इनमें कोशिका कहीं मिलेगी कहीं नहीं मिलेगी, ना के बराबर होती है, या कोशिया भी होते हैं और कोशिया भी होते हैं, दोनों होते हैं। तो इसीलिए इसमें क्या लगभग कभी कभी देखा जाता है तो 1 से लेकर के 10 म्यू तक ही इनकी कोशिकाओं के जो आकार होता है इस आकार में हो सकते हैं, अन्यथा ना के बराबर होते हैं, ठीक है ना। दूसरे में चलते हैं, इसमें क्या होता है, केंद्रक नहीं मिलता है, केंद्रक नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक होता है। अभी कुछ देर पहले आप लोग चित्र बना करके दिखाए हैं, ठीक है ना। तो यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है, यानी अनुपस्थिति होता है, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक उपस्थिति होता है, ठीक है ना। तीसरे में चलते हैं, इसमें केवल एक ही क्या होता है, इसमें केवल एक ही गुणसूत्र होता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक में, इसमें एक ही गुणसूत्र होता है, ठीक है ना। एक ही गुणसूत्र होता है, और जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है, क्या यूकैरियोटिक में भी एक ही गुणसूत्र होता है, नहीं, इसमें कम से कम बहुत ज्यादा गुणसूत्र होते हैं। यूकैरियोटिक में बहुत अधिक गुणसूत्र होते हैं, बहुत अधिक गुणसूत्र होते हैं, ठीक है ना। ठीक सही के लगा दें, इसका मतलब होते हैं, ठीक है ना। बहुत अधिक गुणसूत्र होते हैं, जबकि इसमें एक ही गुणसूत्र होगा, ठीक है ना, लेकिन इसमें बहुत से गुणसूत्र होते हैं। इसमें देखिए, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें केंद्रक झिल्ली होता है, केंद्रक झिल्ली, इसमें क्या होता है, केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। अभी कुछ देर पहले हम चित्र बनाकर आप लोग को दिखाए हैं केंद्रक झिल्ली कौन सा है, ठीक है ना। इसमें केंद्रक झिल्ली पाया जाता है, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है, यानी केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं होता है, और यह केंद्रक झिल्ली से क्या होता है, घिरा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला जो होगा, इसमें जो कोशिकांग होते हैं या अनुपस्थिति होते हैं, लेकिन जो कोशिका यानी जो कोशिका के अंग होते हैं या इसमें क्या होते हैं, नहीं होते हैं, यानी कोशिकांग जिसको कहा जाता है वह इसमें नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में कोशिकांग उपस्थित होता है, ठीक है ना। कोशिकांग नहीं होता है, कोशिकांग इसमें प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है, कोशिकांग पाया जाता है, कोशिकांग होता है, ठीक है ना, कोशिकांग होता है। देखिए डिफरेंस जब कोई पूछता है ना, डिफरेंस पूछता है तो सबसे आसान है, एक चीज को याद कर लीजिए और एक ठीक उसके विपरीत होता है। जैसे यहाँ पर समझिए, प्रोकैरियोटिक आप याद करेंगे तो ठीक इसका विपरीत है। इसमें देखिए नहीं होता है, यानी छोटा होता है तो इसमें बड़ा होगा, इसमें नहीं होता है तो इसमें होगा,
इसमें एक होगा तो इसमें अधिक होंगे। इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है तो इसमें केंद्रक झिल्ली होता है। इसमें कोशिकांग नहीं होते तो इसमें कोशिकांग होता है। तो डिफरेंस जो होता है ना, वो याद करने का सबसे आसान तरीका है, उसका जो पहला भाग होता है उसको याद कर लीजिए, और ठीक उसी के विपरीत उसका जो दूसरा भाग है वो होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, आप लोग स्पष्ट समझ जाएंगे कि पहले वाले में क्या है, दूसरे वाले में क्या है। तो पहले आप लोग याद कर लेंगे तो दूसरा ऐसे ही याद हो जाएगा। तो डिफरेंस वाला हमेशा आप लोग इस तरह का याद कीजिएगा ताकि आप लोग को याद करने में भी इजी हो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में जो होगा, अब इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें कोशिका विभाजन विखंडन मुकुलन द्वारा होता है। इसमें जो कोशिका विभाजन होगा वो विखंडन द्वारा या मुकुलन द्वारा होता है, ठीक है ना। कोशिका विभाजन विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है, ठीक है ना। मुकुलन द्वारा होगा या विखंडन द्वारा होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें सूत्री विभाजन नहीं होता है। इसमें सूत्री विभाजन नहीं होता है। सूत्री विभाजन इसमें नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या होता है, क्या इसमें भी कोशिका विभाजन इसी प्रकार का होता है, विखंडन और मुकुलन द्वारा नहीं। इसमें जो होता है कोशिका विभाजन सूत्री अथवा अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है ना। जो यूकेरियोटिक में होता है, इसमें जो कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन सूत्री होगा, समसूत्री होगा या अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है ना। कोशिका विभाजन जो होता है सूत्री या अर्धसूत्री होगा, ठीक है ना। तो इसमें जो होगा कोशिका विभाजन किस दो तरह से होगा कि तो समसूत्री विभाजन होगा या अर्धसूत्री विभाजन होगा। लेकिन ये प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, इनकी जो कोशिका विभाजन होती है तो किधर विखंडन के द्वारा होगी और नहीं तो मुकुलन के द्वारा होगी, ठीक है ना। और इसमें क्या है, सबसे बड़ी विशेषता तो है इनमें समसूत्री विभाजन नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये है यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस, जो अंतर होता है, इसको हम आज समझें और जानें। तो इस वीडियो में बस इतना ही तक जानेंगे आज, ठीक है ना। अब इसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें इसके अगले टॉपिक के बारे में समझा जाएगा, ठीक है ना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर यदि आप लोग को ऐसा ही एजुकेशनल वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को रोज एक नया वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।